मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक बड़ी चेतावनी देने वाला हूँ क्योंकि आने वाला जो समय है, जो संकट के बादल हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। क्योंकि हम हिंदुओं को तमाशे देखने की बहुत आदत है। अभी हम लगातार ये देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस में चल रहा है, हम बड़े तमाशे देख रहे हैं। अज़रबैजान, इन आर्मेनिया में चला, हमने बड़े तमाशे देखे। पाकिस्तान में पीओके में चल रहा है, हम बड़े तमाशे देख रहे हैं। श्रीलंका में चला, नेपाल में चला, ये हमने बड़े तमाशे के रूप में इनको देखा है और कभी ये सोचा नहीं है कि ऐसी आग हमारे ऊपर भी लगने वाली है और समय बहुत दूर नहीं है। 2027, 28, 29 सब खेल खत्म और आने वाला जो समय है वो हिंदुओं के लिए ही बड़ा खतरनाक होने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटने वाले हिंदू ही रहेंगे। हिंदुओं के संस्कार भी ऐसे रहे हैं कि पूरी दुनिया में एकमात्र गुलाम देश था जो 800-900 वर्षों तक गुलाम रहा, सिर्फ इस मानसिकता के कारण। कई गुलाम आए, कई मुस्लिम आक्रांत आए और उन्होंने राजाओं को सेट किया, राजा के भाई को सेट किया, भाई कहाँ जा रहा है और उसको ले तेरे को राजा बना देंगे, उसकी खबर दे। और हमारे भाइयों ने बड़े बड़े भाई की खबर दी और उसको मरवा दिया और अल्टीमेट खुद भी मर गए क्योंकि उन्हें पता था जब तुम अपने भाई के सगे नहीं हो तो हमारे क्या सगे हो गए। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ पर बन रही है इस देश में। आप विपक्ष देखें, विपक्ष लगातार आतंकी, अपराधी और इन लोगों के साथ ज़्यादा घूमता है जो कि नेगेटिव स्थिति के लोग हैं। अभी आप ज़रा सा होगा तो क्या होगा, राहुल गांधी सटाक से राहुल बिंसी लगा के बाहर चला जाएगा, तुम गुलाम नहीं रोते रहो। अखिलेश फटाक से खान लगाएगा, उनके साथ घूमता फिरेगा, तुम्हारा क्या होगा। और तुम्हें लग रहा है हमारी सनातन संस्कृति बहुत गहरी, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कई सारे देश, 12-14 देश सनातनी थे जो आज लगातार टूटते टूटते विधर्मी बन गए, नहीं बने तो ठोक ठोक के बना दिए गए। बुद्धिस्ट आए, बड़े आराम से बुद्ध को लोगों ने स्वीकार किया, सारे बुद्धिस्ट अब मुस्लिम कंट्रीज़, ईसाई कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। थोड़े से चाइना बचे, थोड़े से म्यांमार बचे, थोड़े तो और बचे, उनको सब निपटने वाले हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संकेत दे रहा हूँ कि आपको अभी पग पग पर सुरक्षा की आवश्यकता है। अभी आपने इतना बड़ा आंदोलन जेएनजी देखा। जेएनजी का मतलब होता है 95 से लेके 2012 तक के जो बच्चे जेएनजी कहलाते हैं। आपको कॉकरोच बना दिए। आपका अच्छा भला लड़का काम कर रहा है, उसको कॉकरोच बना दिए। मतलब एक विदेश से फंडा आया, जेएनजी का आंदोलन, मतलब सब जेएनजी मक्कार हैं, सारे जेएनजी हिजड़े हैं, सारे जेएनजी विधर्मी हैं। आधे कपड़े उधर के, आधे कपड़े उधर के, मैं जो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ उन्हें पहचान में नहीं आ रहा कौन लड़का है कौन लड़की है। नाम था जेएनजी। जो बच्चे घर बैठे हैं वो भी जेएनजी थे। जो नीट एग्ज़ाम दिया वो वहाँ पहुँचे नहीं। नीट एग्ज़ाम वाले नीट एग्ज़ाम देना तैयारी कर रहे हैं और उनके आड़ में कोई देखे आपने, कई अपराधी एंट्री कर गए, कितने अपराधियों को वहाँ पर पकड़ा गया। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, जरा सी जेएनजी की एक हवा उड़ाई तो सब जेएनजी तैयार हुए तो हमारा आंदोलन है। मतलब है मूर्खता की एक पराकाष्ठा है कि आपने कभी सोचा नहीं कि हमें क्या करना है। तो ये जो संस्कार है ये सदियों से हमारे दिमाग में डाले गए हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने भी डाले, अंग्रेज़ों ने भी डाले और इन संस्कारों पे आप चल रहे हैं। अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के गए थे उन्हें बड़ा दुःख हुआ था कि हम इसको लंबे समय तक गुलाम नहीं बना सके, गुलाम बना सकते थे। फिर उनको सूत्र समझ में आया कि यहाँ की महिलाओं को यदि हम बिगाड़ देते तो हम इस पर लंबे समय तक राज्य कर लेते। फिर उन्होंने भारत की महिलाओं को बिगाड़ने का उन्होंने पूरा एक पश्चिमी संस्कृति भारत में कैसे आएगी उसकी उन्होंने व्यवस्था दी और आज पूरी पश्चिमी संस्कृति हमारे यहाँ आ चुकी है। सारी लड़कियाँ लगभग 90% बिगड़ चुकी हैं। ये जो कहीं कुछ हरकतें हो रही, कहीं कुछ हरकतें हो रही, आजकल बोल रही हैं हम पुरुषों के बराबर हैं। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि आज आप देखोगे तो पुरुष जो हैं वो काम कर करके ऑफिसों में उनके हाथ पैर सब ढीले हो चुके, किसी काम की नहीं बचे। वो बच्चा कुच्चा वो वर्जिश करके जिम विम जाके अपने आप को मोटा तगड़ा दिखाते हैं, लेकिन सेक्सुअली मैक्सिमम अनफिट है। और सेक्सुअली अनफिट होने के कारण ही आपने देखा विधर्मी आपकी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र बता रहा हूँ आपको, मेरे पास जितनी आती हैं सब बताती हैं। हमारा हस्बैंड किसी काम के नहीं, दूसरे से जुड़ना पड़ता है। फिर आप क्या कर लोगे, वहाँ तो आप मोटे तगड़े दिख रहे हो रोज़ जिम कर करके। तो योग योग होता है, जिम जिम होता है, डेली के काम होते हैं। तो हमारे यहाँ पर मेहनत करना, धरना सारे पुरुषों के काम थे। उनके अंदर पुरुष था, महिलाओं के अंदर कोमलता थी, इसलिए उन्हें कोमल काम बताए गए। अब महिलाएं पुरुषों से तुलना करके वो भी जिम जाना शुरू कर रही, तो उनके अंडे बनना बंद हो गए, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। पुरुषों के बराबर तुलना कर रही है तो एक उनके अंदर महिलात्व खत्म होके कोमलता खत्म होकर पुरुषत्व प्राप्त हो रहा है। तो उनके पीरियड से सबके डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई पीसीओडी से ग्रसित चल रही है, किसी की गायनिक कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 25-25 साल में पीरियड्स बंद हो रहे हैं। पीरियड टाइम पे कहा जाता है शांति के साथ बैठो, एक प्रक्रिया को 3 दिन तक पूरी होने दो। लेकिन नहीं, उस समय में उनका हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, हम तो खेलेंगे, हम तो बहुत बड़े उसमें हैं।
एक ऐड आ गया वॉक एंड टॉक सर्जरी, मोबाइल पे बात कर रहे हैं और घूमते चले जा रहे हैं। कितने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहे हैं, किसी डॉक्टर ने तुमसे कहा कि सर्वाइकल इसलिए हो रहा है वॉक एंड टॉक कर रहे हो तुम? सीधे खड़े हो, बैठो, बात करो। आज एक वो गायिका है, उस गायिका का बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो जब फ्लाइट में वो सुन रही थी अपने गानों को, तो जब नीचे उतरी तो अनबैलेंस हो गई। अलका याग्निक है शायद, कोई अभी उसको पुरस्कार मिला है, हो सकता है नाम कुछ और हो, पर उसको भी ऐसा हुआ है। तो इन चीज़ों से कोई समझ में आती है आपको? नहीं आ रही है। कारण है कि ये चेतावनी आपको समझाई नहीं जा रही है। पढ़ाई के नाम पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? एमबीए पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने माँ बाप से पूरी झूठ बोल के सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कैसे बीमा बेचा जाए, कैसे पैसे की एफडी कराई जाए, कैसे म्यूचुअल फंड्स में फंसवाया जाए, अच्छी अच्छी बातें बताओ, बाकी सब छिपा जाओ। पढ़ाई का मतलब ये होता है? पढ़ाई का मतलब होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। और जो पढ़ाई होती है उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शांति होती है, वो पढ़ाई कहलाती है। किसी को लूटना पढ़ाई नहीं कहलाती। आज आपने डॉक्टरी कर ली, पेशेंट फंस गया, काटो, इतने पैसे दो और ये करो, ये पढ़ाई है आपकी? यदि आपके अंदर दया करुणा नहीं है तो आपके अंदर डॉक्टरी किसी काम की नहीं है। बड़ा सोच आपके अंदर नहीं है तो आपकी इंजीनियरिंग किसी काम की नहीं है। इंजीनियर वो है जो पड़ोस में देखी, यदि कोई समस्या आ रही है, उनका इसको साइकिल की ज़रूरत है, साइकिल बना के दे दी, उसके घर में सारे काम करवाने शुरू करो, वो इंजीनियरिंग का मतलब होता है। आर्ट साइड में पढ़ाई कर रहे हो, कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे हो आप, तो कैसे वित्तीय प्रबंधन इस देश के साथ होना चाहिए उसकी बात करना चाहिए, ना कि देशवासियों को लूटने के लिए सारी व्यवस्थाएं करना चाहिए कि यहाँ एफडी करा दो, यहाँ इतना करा दो, तुम्हें परसेंटेज मिलेगा 200 रुपये और सामने वाले व्यक्ति के लाखों ठुकवा दिए। अब वो जब आपको बददुआएं देगा फिर क्या होगा? तो ये जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई ब्राह्मणत्व वाली पढ़ाई नहीं है। ब्राह्मणत्व की पढ़ाई वो जो पढ़ाई दूसरे के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, वो पढ़ाई होती है। खुद के स्वार्थ पूर्ति के पेट भरने के लिए कुत्ते बिल्ली सब भर लेते हैं, तो वो ब्राह्मणत्व में नहीं आता है। आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर हो गए, ये हो गया, तो आप ब्राह्मणत्व में नहीं आओ। ब्राह्मणत्व में वही पढ़ाई काम आएगी जो वैदिक पढ़ाई है। आपको अपनी पढ़ाई को उस धर्म से जोड़ना पड़ेगा। इधर आपने पढ़ाई कर ली, सारे काम कर लिए और आखिरी में फिर पत्थर ले लिए, फिर हाथ में बम ले लिए, वो काहे की पढ़ाई? तो वो पढ़ाई आपकी किसी काम की नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी अभी समस्याएं आने वाली हैं। अभी आप जो युद्ध देख रहे हो बाजू बाजू में, ये अमेरिका हटने के बाद ये मैंने वीडियो बनाया है कि अब ये लड़ाई जो है, ये अमेरिका, ईरान, इनकी नहीं होने वाली, अब ये धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये आपस में खूब लड़ते हैं। वामपंथी कभी इस्लाम को पसंद नहीं करता, कभी ईसाइयत को पसंद नहीं करता, लेकिन जब भारत के खिलाफ हो तो ये सब साथ साथ हो जाते हैं। इस्लाम वाले अलग लड़ रहे हैं, ईसाई वाले अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत एंट्री करता है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, बौद्ध उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। जो भीमटे जिनको बोलते हैं, वो जय भीम के वो करते रहते हैं, वो सब यही हैं। मैक्सिमम लोग इसी में यही थे, जेनजी वाले में। अराजकताएं फैलाना उनका काम है। एक सुरेश मंडल थे, वो बड़े प्रभावशाली हुआ करते थे। वो जब पाकिस्तान बना तो वहाँ के नियम को बनवाने के लिए चला गया पाकिस्तान, जब ठोका तो फिर भग के भारत आया। इतना अपने अंदर वो चीज़ें थी, तो वहाँ रहना था तुम्हें पाकिस्तान में। वहाँ क्यों नहीं रह पाए? जब पढ़े तो भागे आए वापस। तो अब यहाँ आने के बाद भी लोगों को समझाना था कि भाई अब हिंदुओं तुम इकट्ठे हो जाओ, बाहर जाने का समय नहीं है। तो अभी आप जो गलतियाँ कर रहे हो, बड़ी ज़बरदस्त गलती कर रहे हो। आपने देखा नहीं कि विपक्ष का जो नेता है वो किस धर्म का है? वो कहीं भी कन्वर्ट हो सकता है। फटाक से बोल देगा मेरा दादा मुसलमान था तो मैं मुस्लिम हूँ, मेरी माँ ईसाई थी तो मैं फटाक से ईसाई हूँ। हिंदुओं में तो अभी जनेऊ पहन के आ जाता है, जगह जगह मंदिरों को चक्कर लगाता है। मतलब आप उनके षड्यंत्र को ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक लाल टोपी लगा के चला आता, कितने अपराधियों का उसने साथ दिया भारत के खिलाफ। राम मंदिर में लोगों को ठोकवा पिटवा दिया, मंदिरों की व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब कर दिया, फिर भी लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको कम से कम इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि आने वाला समय 2 साल 27, 28, 29 कैसे होने वाले हैं। आप पर बहुत बुरी गाज गिरने वाली है। सरकार तो इसलिए है कि जो व्यवस्था उनको देना चाहिए देंगे। जरा सी बात में अराजकता फैल सकती है कि यहाँ अपने यहाँ तो नियम ऐसा, जरा सा कुछ बोल देंगे तो हरा जाएंगे सबके सब। तो इसलिए वो बात करते नहीं, उनकी व्यवस्थाओं को देने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ की सरकार ने टोटल नकारा है। अभी आप जिस शिक्षा मंत्री को भगाया, उसने जो पहले यूजीसी का नियम लाके गलत किया था, उसी समय उसको भगा देना था। लेकिन सरकार चुप थी, कहीं ना कहीं मंशा कुछ और थी। मतलब ऐसे नियम इस देश में आ गया कि एक हिंदू सवर्ण है, उसका बच्चा कुछ नहीं करता है। बाई चांस ही समझ लो कि उसने किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पागल तो वह नहीं कि जो गाली दे देगा तुम बैठो उसने गाली बक दी।
कोई ना कोई बात बढ़ेगी, बात बढ़ने में हो गई, गाली कुत्ता शब्द गलत निकल गए, तो आप उसको सीधी 6 महीने की जेल कर दो, 6 महीने के बाद आपकी सुनवाई होगी। जबकि इस देश में आतंकवादी होता है, आतंक करता है, मर्डर करता है, और दूसरे दिन अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन देता है और बहुत बढ़िया से मैनेज करके बेल भी करा लेता है। इतने हत्यारे हैं, इनको 1-1, 2-2, 3-3 महीने के बाद बेल हो गई, घूम रहे हैं आज बढ़िया, कल पेशी पे ही नहीं आते, गायब भी हो गए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा जेल, मतलब ना प्रधानमंत्री को चीज़ समझ में आई, ना गृह मंत्री को समझ में आई, ना किसी हिंदू के और व्यक्तियों को समझ में आई। वो पता नहीं भला हो जिसका इसने वो रिट दायर करके कम से कम उस केस को उलझा दिया, वो भी उलझा ही हुआ है। यदि ये टोंटी वाले और ये आ गए तो उस केस को वापस खोल के हिंदुओं के साथ वही होने वाला है। आज आपने कभी SC/ST एक्ट में फंसे नहीं हो, जिस दिन फंसोगे समझ में आएगा आपको। ना कोई मंत्री हाथ डालता है, ना कोई कलेक्टर हाथ डालता है, ना कुछ डालता है, और ना कोर्ट आपकी सुनती है। वहाँ पर पेशी पे पेशी लगती नहीं, सामने वाला आता नहीं हो, सामने वाले घर पेशी का पैसा मिलता है, वो एक नए धंधा चल रहा है वहाँ पर। तो ये स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर आप इतने नेगेटिव होके बैठे हुए, निश्चिंत होके बैठे हुए, हमारा कुछ नहीं होने वाला। लोग घुट्टी पिला रहे हैं, सनातन का कुछ नहीं होगा, नित्य नया है सनातन, सब कुछ निपट चुका है। परिवार हमारे लगातार टूट रहे हैं। परिवार में हमारे नियम होता है कि हम माता पिता की हम सेवा भी करते हैं और उनको पूजनीय भी बनाते हैं, सम्मान भी हम उनको देते हैं। ये माता पिता के लिए हमारे प्रति, हमारा उनके प्रति कर्तव्य है कि उन्हें सम्मान दें, उनकी सेवा करें। बहन आती है, उसको सुरक्षा प्रदान करें। भाई है, उस भाई को हम सहयोग प्रदान करें। पुत्री है, पुत्री के लिए हमें संरक्षण भी देना और उसको संस्कार भी देने हैं। पुत्र संस्कार भी देना है, उसको जिम्मेवार भी बनाता है, दुनिया का उसको बोध भी कराना है और धैर्य भी उसको रखना सिखाना है। पत्नी है, पत्नी को हमें सुख प्रदान करना है। ये हमारे परिवार के लक्षण के नियम है। इन नियमों से हम परिवार को बचाते आए हैं। अब क्या हुआ, माँ बाप का सम्मान खत्म। जेएनजी के नाम पर उन्होंने माँ बाप से लड़ना सिखा दिया। बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं माँ बाप से, माँ बाप चुप बैठे हुए हैं। इतने जेएनजी में कई लोग गए, माँ बाप अभी भी बोल रहे हैं साहब हमें तो पता ही नहीं था हमारा लड़का वहाँ पहुँच गया। मतलब आपको लड़का कहाँ जा रहा है आपको यही नहीं पता, तो सम्मान क्या करोगे? वही बहनें आधे अधूरे कपड़े पहन के कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, काहे की सुरक्षा सम्मान आपका? वही आपकी पत्नी आप ही की हत्या कर रही, कुछ कर रही, जिसको सुख देने का अधिकार है वो आपको ही निपटाई जा रही। तो सारी चीज़ें बिगाड़ चुके हैं वो, पूरी डेमोग्राफी उन्होंने चेंज कर दी। आज आप लगे हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आज बंगाल में जाकर देख लो, आप पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। आसाम में जाके देख लो, मणिपुर में जाके देख लो, उत्तर प्रदेश में खुद डेमोग्राफी चेंज थी। बाबा नहीं आता तो अभी तक तो ठुकने पिटने लग जाते। तभी तो वो बोलता था ओबीसी कि 15 मिनट सरकार हटा के देख लो, हम निपटा दें तुम्हें। वो निपटा देंगे तुम्हें, ये तुम्हें होश आएगा तब तक तो हज़ारों निपट चुके होगे। 3 दिन बाद तो तुम सो के जग के उठोगे। रात को शराब का सेवन कर रहे हो, व्यसनों में लगे हुए हो, आधा तुम्हें होश ही नहीं है। लेकिन आने वाला 3 वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष हैं। नियमों से आ जाओ तो इन सब चीज़ों से बच पाओगे, अन्यथा बहुत नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो इस संकट से आपको खुद ही जूझना पड़ेगा, खुद ही उससे निकलना पड़ेगा और अपने देश को भी आपको बचाना पड़ेगा। मैं तो गृहयोग ऐसे हैं इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। बाकी मेरे पुराने वीडियो आप देखोगे तो उन वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कब कब क्या क्या हो रहा है, वही हो रहा है। आने वाला समय और टफ आने वाला है। अभी आपने देखा नहीं है, ये मूवमेंट अमेरिका ईरान का होने वाला है, ये भारत की तरफ मूव करने वाला है और ऐसे ही मूव करेगा। ये जेएनजीओ को उकसा देंगे, फिर कहीं और दूसरा जी नाम रख देंगे, फिर 15वीं शताब्दी रख देंगे और 18वीं रख देंगे, फिर हिंदू रख देंगे, फिर ओबीसी रख देंगे, फिर SC/ST वर्सेस जनरल करा देंगे। अब ऐसे ही होने वाला है। वो इन सब में सजगता की आवश्यकता है। जरा सी किसी ने फैला दी आग और हम आग की तरफ फैल गए और लड़ना शुरू कर दिया। अब एकत्रीकरण की आवश्यकता है, धर्म पर चलने की आवश्यकता है, धर्म ज्ञान की आवश्यकता है। आप सब पढ़ चुके हो, पढ़ना लिखना याद हो चुका है। गीताओं का पाठ करो, रामायण पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा ये सनातन है क्या। अभी तो बकवास करने लग जाते हैं, कई लड़की आती हैं, उनसे दूसरे विधर्मी आते हैं, बोलते हैं तुम्हारा धर्म किस किस को पूजें, हमारे यहाँ एक है, बढ़िया आओ पूजन पाठ करो, बहुत अच्छा, सुरक्षा लो, चलते बनो। जब घुसोगे तब समझ में आ गया कि वहाँ जब बंद होके काले कपड़े में और घूमते फिरोगे और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही डंडे पड़ेंगे, तब चीख निकलती, फिर आवाज़ भी नहीं आती कि हम विधर्मी हो गए और अब हम वापस लौटना चाहते हैं। तो वहाँ इतने दब जाते हो। और यहाँ स्वतंत्रता मिली तो इतनी मिली कि माँ बाप को गाली, माँ बाप का ही नहीं सुनना, किसी भाई बहन की नहीं सुनना, अपने को अपने आप ज़्यादा अक्लमंद बनना और पूरे परिवार को संकट में डाल देना, डेली के काम होते हैं। हम स्वतंत्र हैं, सब कुछ हैं, रात को 12 बजे घूम सकती हैं, लड़की है, सब कर सकती है, और 1 बजे तक घूम रही है आधे अधूरे कपड़े पहन के। भैया संस्कार संस्कार होते हैं, किसी कारण बचाए गए, किसी कारण नियम बनाए गए।
रात भर घूमने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आज आपके अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करने के लिए विदेशी कंपनियाँ आती हैं, सुबह से शाम तक 12-14 घंटे आपसे काम करा रही हैं। सुबह 9 बजे भक्के पहुँचते हो, रात को 9 बजे तक वहाँ काम करते हो, 1-1.5 घंटे बाद घर पहुँचते हो, सोते हो, सुबह तक नींद पूरी नहीं होती। मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में हैं, और इसीलिए 45 साल के बाद भगा भी देते हैं। 45 साल बाद तुम किसी काम के नहीं हो। तो तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि हम इतने बड़े BE कर लिया, MBA कर लिया और M.Tech क्या क्या कर लिया, और उनके गुलाम हो गए। 45 साल में दवाइयाँ खा रहे हैं, जितने पैसे मिले नहीं उतने की तुम दवाई खा ली। तो ये जो सब संस्कार चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो अब आपको इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। भाई मेरी तो ड्यूटी थी, ज्योतिषी होने के नाते मैंने आगे की गणनाएँ की। आने वाला समय बहुत बेहतर नहीं है, उसकी मैंने आज आपसे चर्चा की। बाकी मैंने किसी समाज, धर्म इसके बाद विरोध में नहीं किया है। इसमें सिर्फ एक चेतावनी का आने वाला समय भारत के लिए संकट का समय है, और भारत में विशेष रूप से जो मैं बात कर रहा हूँ एक हिंदुओं की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोए हुए तो आप ही हो। बाकी सब लोग तो, सब समाज के सब सजग हैं। वो तो शुक्रवार के दिन उनकी बात होती, दमादम सब कूद के 1 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। वो तुम्हें ज़िंदगी भर से समझा रहे हैं, इसके बाद तुम घर के लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, इसलिए बात कहने में आई। बाकी कुछ नहीं, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे। आगे दीजिए, नमस्कार।